नमस्कार। हम जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पेपर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट की हम तैयारी करने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ये है आपका सामाजिक अध्ययन। ओके, हम सामाजिक अध्ययन के होने वाले सीटेट प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो के माध्यम से तैयारी को और बोल्ड करेंगे। ये जान रहे हैं कि स्पेशली पेपर सीटेट और टेट के लिए है और वो सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में एक बार हम समझ लेते हैं कि किस किन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। इतिहास, भूगोल, सामाजिक व राजनीतिक जीवन और शिक्षा शास्त्र। ओके, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम क्वेश्चंस को यानी कि एमसीक्यूज को इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये वीडियो होगा पहला वीडियो, इसी प्रकार से मैं और भी बहुत सारे आपके सामने पार्ट वाइज लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा यदि मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। सबसे पहले मैं शुरुआती दिनों में 10 क्वेश्चन को आपके सामने लाना चाहूंगी इतिहास के, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट या फिर टेट के एग्जाम में। ओके, सामाजिक अध्ययन से ये हमारा चल रहा है सीरीज और हम ये पहला वीडियो इस पे 10 क्वेश्चंस को लेकर के आज इंपॉर्टेंस देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इजी लग सकता है ये सारे क्वेश्चंस आता है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। छोटे से छोटे प्रॉब्लम ही समझिए बड़ी बन जाती है मार्क्स कटअप के लिए। तो हमें हर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट देना चाहिए और हर क्वेश्चन को ही नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चन को देने से ज़्यादा उनके समझ को समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझते हैं इन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छा, नहीं समझते हैं तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का, जो आपका सीटेट प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा मजबूती लाएगा, है ना, और जो आपका ये 2024 सीटेट के लिए प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बोल्ड करेगा। तो चलिए हम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं इतिहास को, कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट है इतिहास और किन किन प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पूरे इतिहास को हम कवर करेंगे धीरे धीरे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अतीत का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है। ओके, यानी कि अतीत यानी कि जो बीता हुआ कल, तो अतीत का अध्ययन जो करते हैं और उनके बारे में सभी को मतलब बताते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने है अभिलेख कहा जाता है, यानी कि अभिलेखक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके सामने है अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके सामने इतिहासकार कहा जाता है, या ऑप्शन डी आपके सामने उपयुक्त सभी कहा जाता है। तो इनमें से आप एनालिसिस करके अपने आंसर्स को सोच सकते हैं। फिलहाल हम आंसर के साथ जाना चाहेंगे। सही ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का, यानी कि जो अतीत का अध्ययन करने वाले हैं उन्हें हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि इतिहासकार कहते हैं। तो सही उत्तर है इतिहासकार। ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ऑलरेडी यहाँ पर कहा जा रहा है अतीत का अध्ययन इतिहासकार। अब इतिहासकार होता क्या है, तो इतिहासकार क्या होता है चलिए इसे भी एक बार समझ लेते हैं। इतिहासकार यानी इतिहासकार आप देख रहे, इतिहास वह है जो इतिहास लिखे। ओके, यानी कि इतिहास वह है जो इतिहास लिखे। एक इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अतीत के बारे में अध्ययन और लिखता है और इसे उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इतिहासकार कौन होते हैं, तो ऑब्वियसली जो इतिहास के बारे में लिखित तौर पे हमें बताते हैं। ओके, कि क्या इतिहास में यानी कि क्या अतीत में घटना घटाई थी, किस प्रकार के हर वो हलचल से रिलेटेड छोटी से बड़ी चीजों को लिखित दस्तावेज के रूप में हमें आज के यानी कि आज के समय में यह प्रस्तुत करते हैं। तो इतिहासकार एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो अतीत के बारे में हमें अध्ययन करके उसके बारे में लिखित दस्तावेज के रूप में देता है और उन्हें इसका एक अधिकार के रूप में भी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुरातत्व, ओके, अब पांडुलिपियों तथा अभिलेखों से ज्ञात जानकारी के लिए प्रातः यानी प्रायः इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने शब्द दिए गए हैं पुरातत्व और पांडुलिपियों तथा अभिलेखों। अब आप कहेंगे कि पुरातत्व क्या होता है। ओके, तो पुरातत्व से इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए प्राचीन ज्ञान। ओके, यानी कि जो पुरातन ज्ञान होता है उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो पांडुलिपि की यदि बात करें तो पांडुलिपि ऑब्वियसली मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जैसे कि हस्तलिखित पत्र हम कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा मतलब हाथों से लिखी गई हो और फिर उनका हम बाद में अध्ययन करते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख जो है वो पत्थर या अथवा किसी भी धातु पे यानी कि कठोर सतह पे उत्कृष्ट की जाने वाली एक तरह से पठन सामग्री मतलब कहा जाता है अभिलेख को। तो चलिए इनसे जुड़े क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इनसे जुड़े क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे पुरातत्व, पांडुलिपि और अभिलेख से ज्ञात जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसका होता है, स्रोत का। ओके, इतिहासकार किन शब्दों के प्रयोग से हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं, तो वो बताते हैं स्रोत के मुताबिक। ओके, तो स्रोतों से हम बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कि स्रोतों से यह कहा गया है, स्रोतों से हमें पता चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये जो स्रोत है जिसका अर्थ क्या होता है, तो मुख्य रूप से स्रोत का अर्थ की बात करें हम तो स्रोत का अर्थ होता है स्तुति में कहा गया या लिखा गया। ओके, यानी कि किसी चीज को बोलना या फिर लिखना, ये दो चीज स्रोत का मीन्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप थर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। थर्ड है इंडिया शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से
से हुई? आप कहेंगे ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम जैसा बोल रहे हैं हमने बेसिक लेवल से उठाया, इतिहास के बेसिक लेवल से, यानी हिस्ट्री हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत के दिनों में यानी कि शुरुआत जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे काफ़ी ईजी लग रहे होंगे। तो सबसे पहला बात जो जानते हैं चलिए बहुत अच्छा, जो नहीं जानते वो चलिए जान जाएंगे। तो ये इंडस जो शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कौन से शब्द से हुई है? या ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से पहला है इंडस से, या इंडिगो से, या फिर इंडिका से, या फिर इंडिकन से। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि इंडस से हुआ है। ये इंडिया का शब्द जो उत्पत्ति हुआ है वो इंडस से हुआ है। अब ये इंडस से कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली सिंधु शब्द से ये मिला गया है। सिंधु सभ्यता जहाँ से हमारे यानी कि पंजाब वाला एरिया को देखे तो उस शब्द से इसका मतलब हुआ था। और ये आया कहाँ से, ये शब्द यूनानियों के मतलब उस समय से काल से आया था, यूनानियों की मदद के द्वारा से इंडस ये शब्द प्रयोग किया गया था। और ये 4वीं सदी यानी कि ईसा पूर्व से प्रचलन में है इंडस शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भरत नाम का प्रयोग यानी भरत नाम का जो प्रयोग इनमें से ओके निम्न में से किस क्षेत्र के निवासियों के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है आपका उत्तरी निवासियों के लिए किया जाता था, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व निवासियों के लिए, ऑप्शन सी है पश्चिमी निवासियों के लिए, या ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिमी निवासियों के लिए किया जाता है। तो इनमें से आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि उत्तर पश्चिमी निवासियों के लिए भरत नाम का प्रयोग वहाँ के क्षेत्रों के निवासियों के लिए किया जाता था। तो ये ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि सिंधु का अर्थ नदी भी है ओके और सागर भी है। तो उस रूप में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को किसी जमाने में एक तरह से सप्त सिंधु या पंजाब कहा जाता था। तो इसलिए उत्तर पश्चिम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भरत नाम का प्रयोग जो जो क्षेत्र बोला गया कि किस क्षेत्र के लिए, तो यही उत्तर पश्चिमी निवासियों के क्षेत्र के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है। पांचवा क्या कहता है आपसे? चलिए 5 क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओके, यानी कि अतीत में बना हुआ, आप समझ रहे हैं, जो अतीत में बनाया गया किसी चीज़ का या कोई भी वस्तुओं का उसका उपयोग में जो लाई गई हैं वस्तुएं, तो उनको जो अध्ययन किया जाता है, उन पे जो सर्च पड़ताल की जाती है, तो उसको हम उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या उन्हें हम इतिहासकार कहेंगे, या उन्हें हम पुरातत्वविद कहेंगे, या फिर उन्हें हम प्रांतीय मूल्यांकन कहेंगे यानी कि मूल्य कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं कहेंगे? तो सही उत्तर के साथ हम चलते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका, आप इनमें से जान रहे होंगे। तो इनमें से सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि पुरातत्वविद कहते हैं। ओके, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट एक तरह से बोलते हैं ना, जो पुरानी चीज़ों को, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वहाँ का निकालते, खोज पड़ताल करते हैं। ये एक प्रकार का विज्ञान होता है ना, जो विश्लेषण करके मानव संस्कृति के एक तरह से विकास क्रम को समझने या उसकी मतलब व्याख्या करने का कार्य करता है। कौन? पुरातत्वविद में। ओके, तो ये अतीत से बने से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है वर्तमान में वर्ष गणना। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, नेक्स्ट लेवल का। यहाँ पर आपको जानते हैं माय फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर जानने को प्राप्त होगा जैसे कि बीसी से या फिर मतलब एडी से, ये सब जो ईस्वी इस बार, हालांकि ये चीज़ जो जान रहे हैं चलो अच्छा, जो नहीं जाना वो बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करें, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना। ओके, तो इसे भी आप देख लीजिए। वर्तमान में वर्ष गणना निम्न में से किसकी जन्म तिथि से ली जाती है? तो ये ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ये किसकी ली जाती है, यहोवा से, ईस्टर से, ईसा मसीह, या फिर यूहन्ना से। तो आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह से। तो हम जान रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, ईसा मसीह से ही क्यों लिया जाता है, तो ऐसा क्यों लिया जाता है? तो ईसा मसीह वर्तमान में वर्ष गणना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि आप सब जान रहे हैं। क्या स्टोरी है, क्या नहीं, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी, या फिर कब उनका जन्म किस प्रकार से हुआ था, और इनका जन्म से ही रिलेटेड मतलब ये ईस्वी का भी निर्धारण हुआ था। ओके, यानी कि पूर्वी ईसा और ईस्वी जो कहते हैं। अब आप कहेंगे पूर्वी ईसा क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, तो चलिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर में आ जाता है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपसे इसमें दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्ष को लिखने की पद्धति के अनुसार बीसी तात्पर्य क्या है? ओके, यानी कि बीसी का तात्पर्य है क्या है वो बताना है आपको। क्या वो ऑप्शन ए ब्रेक क्राइस्ट है, या फिर ऑप्शन बी बिफोर क्राइस्ट है, या फिर सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिफोर कैनर है? तो ये आपको बताना है ऑप्शन चारों से। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, हम चलेंगे उसके साथ कि सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ अंग्रेजी वर्ष को लिखने की पद्धति को जो बीसी तात्पर्य है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अब ऐसा क्यों बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म से जस्ट पहले का ये मतलब बीसी का तात्पर्य कहता है। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट हुआ। ओके, और यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में आपको बताया गया है, और इसका एक तरह से लिखेंगे तो हिंदी में एक तरह से इनको क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। ओके, इसको कहा जाता है ईसा यहाँ पर पूर्व।
तो ये ईसा पूर्व क्यों, क्या होता है, कैसा होता है, और ये मतलब इसका क्या रोल है ईसा पूर्व का। तो ईसा पूर्व में समय वर्ष की गणना एक तरह से उल्टे क्रम में ली जाती है। कैसे ली जाती है? उल्टे क्रम में ली जाती है। आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये उल्टे क्रम में कैसे ली जाती है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ओके। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक राजा था, यानी कि किसी राजा का जन्म, यदि किसी राजा का जन्म बाय द वे 400 मतलब बीसी में हुआ। क्या चीज में हुआ? 400 बीसी में। हम लोग बीसी की बात कर रहे हैं ना। तो 400 बीसी में हुआ एक राजा का जन्म, लेकिन उनकी मृत्यु कब हो गई? 80 वर्ष बाद। 80 साल तक उन्होंने जीवन यापन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उन राजा की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जब हुई तो वो कौन सा मतलब वर्ष कहलाएगा? वो आपका हो जाएगा 80, मतलब आप उनमें से माइनस कर दोगे 400 में, तो आपका हो जाएगा 320, ओके। यानी कि 320 बीसी कहलाएगा। 320 बीसी कहलाएगा, 400 में से वो 80 घट जाएगा, ओके। तो ये मतलब ईसा पूर्व का आप बता रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट का, यानी कि ये बीसी में इस तरीके से काउंट किया जाता था, ओके। उल्टे क्रम में काउंट होता था ये, बिल्कुल उस समय का मतलब वर्ष कितना कहलाएगा? 320 उस समय वर्ष होगा, बीसी वर्ष, ओके। तो लिखेंगे इस प्रकार से, हम लिखेंगे भी और समझेंगे भी। आई होप आप ये बीसी का कंसेप्ट समझ गए होंगे, बिफोर क्राइस्ट का, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जस्ट पहले का, जो कि उल्टे क्रम में वर्ष का मतलब उल्टे क्रम में समय की वर्ष की गणना की जाती थी। थर्ड में आप कहेंगे देखिए एडी आ गया, एडी से भी रिलेटेड आप समझ लीजिए, क्योंकि जस्ट ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी का। अंग्रेजी वर्ष में लिखने की पद्धति के एडी का तात्पर्य क्या है? तो अब एडी का फुल फॉर्म क्या है ये बता दीजिए। तो एडी का फुल फॉर्म आपको देखना होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका एनो डोमिनी होता है, ऑप्शन नंबर बी है एंग्लो डोमिनी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एरा डोमिनी, या फोर आफ्टर डोमिनी। तो ये जो ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए, इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एडी का फुल फॉर्म एनोडोमिनी हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा? एनोडोमिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ओके। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऐसा क्यों चलेंगे? एरोडोमिनी क्यों हो जाएगा? क्योंकि एरोडोमिनी होगा, क्योंकि ये जस्ट इसका फुल फॉर्म है, एडी का फुल फॉर्म, ओके। तो यहाँ एनोडोमिनी जो है, और इससे रिलेटेड ईसा मसीह के जिस तरीके से हमने बीसी के बारे में बात की कि उल्टे क्रम में चलती है, ये सीधे क्रम में इनका चलता है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है एडी। कब का है ये? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय का है। तो ये जो एडी है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ओके। एडी जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब हमारा ईश्वर का वर्ष है, काल कहा जाता है। मतलब बहुत लोगों का ये मायने रखता है कि ये ईश्वर का वर्ष है, यानी कि हमारा ईश्वर का वर्ष है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद इस समय को हमेशा दर्शाया जाता है, ये माइंड में कंसेप्ट कर लीजिए, एडी, ओके। एडी यानी कि आप इसको पूरा मतलब एनोडोमिनी सब समझ सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कि समय की गणना इसमें सीधी क्रम में ली जाती है। कैसे ली जाती है? सीधी क्रम में ली जाती है। और ये जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 1 वर्ष पहले के समय में समझिए कि आपका मतलब बिफोर, यानी कि बिफोर की बात करें तो बिफोर में आपका 1 वर्ष का पहले का बात हो गया, ओके। तो वो बीसी में जाएगा। और आफ्टर की बात करें इसमें, यानी कि आफ्टर की बात करें तो आफ्टर आपका हो जाएगा वो 1 वर्ष का बाद, जो कि एडी में काउंट होगा। तो ये दोनों को लेके कंफ्यूजन होता है बहुत, क्योंकि मैम बताइए कि ये एडी यानी कि ज़्यादातर हमें देखने को प्राप्त होता है, यहाँ पर बोलने के लिए बोला जाता है कि एडी का ये मीन्स क्या है कि एडी, और हमें थोड़ा सा बीडी बीसी, ओके, इन दोनों में मतलब क्लियर कर दीजिए। तो एडी का कुछ नहीं, बस सिंपल है एनोडोमिनी, जो कि हमेशा ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी 0 जो हमारा सन रहा उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधी काउंटिंग हम कर रहे हैं एडी में, वो आएगा, ओके, यानी कि ईस्वी में। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हमारे ईसा मसीह के जन्म के जस्ट पहले का, यानी उल्टे काउंटिंग में 10 9 8 7 6 5 पर उस समय उल्टे होते थे क्रम में, ओके। समय वर्ष के गणना उल्टे होते थे, तो वो हमारा बिफोर क्राइस्ट में आएगा, ओके। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखा गया है कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड्स के लिए एडी के स्थान पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका ईडी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है आईवी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है सीई का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है ईसी का प्रयोग किया जाता है। तो एडी का स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका सीई का, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, सीई का। अब ये सीई मतलब क्या होता है? ये सीई मतलब होता है कॉमन ईरा, ओके, कॉमन ईरा। तो ये ऐसा शब्द है जो एडी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से एडी के स्थान पर कॉमन ईरा का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से बीसी के नाम पर, ओके, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के नाम पर बीसीई का प्रयोग किया जाता है। अब ये बीसीई क्या है? तो बिफोर कॉमन ईरा है, ओके, यहाँ पर सिर्फ बिफोर लग जाएगा आगे में। तो चलिए ये हम समझ गए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है? 5 क्वेश्चन कहता है आपसे कि अंग्रेजी वर्ड्स में लिखने की पद्धति के अनुसार बीपी का अर्थ बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए बिफोर पास्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिफोर प्रेजेंट है, या बिफोर पिंग है, या ऑप्शन नंबर डी बिफोर पैंथिक्स है? तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, ओके। यानी कि ये जो बीपी का फुल फॉर्म है एक तरह से अंग्रेजी वर्ड्स में लिखे गए पद्धति के अनुसार बिफोर प्रेजेंट को हम इसमें कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हुआ हो। मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिस प्रकार से बेसिक लेवल से कर रहे हैं, इसीलिए आपको लगेगा कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। डोंट वरी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत कॉमन दिया है, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा वैसा वैसा हार्ड भी होता चला जाएगा। चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।